प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने पूरे दिन हर भाग करते हो तो अपना हर शरीर और बुराई और दुख विचार से अपने लोग और सुख को प्रभु आपने हम सबकी रक्षा की है मेरे प्यारे प्रभु। और आपके अपने से प्रभु हम सबने प्रभु सुंदर से साथ देखने पाए हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर मुझे मेरे प्यारे प्रभु जिनको लगता है कि हमारे काम में कोई आशीष नहीं है और आपके कामों पर आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने लोग को लगता है कि हम कर्ज में डूबे हैं, मतलब आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आवाज तेरे लिए अपने खास परिवर्तन करना आपको खोज के पृथ्वी पर सीमा करने को बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार देना पड़ेगा। धन्यवाद आपने अपने लोगों के काम पर आशीष न दिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हो मेरे प्यारे प्रभु। आपने ऐसी आशीष दी है कि अपने कर्ज पे चुकाएंगे या लोगों की मदद करने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते हो। आपने अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिया, किसी से नहीं उधार लेंगे। मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हो मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग में परेशानियों में, कष्टों में, बीमारियों में प्रभु अपने चंगाए हुए हाथ को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर के वचन और अपने वचन को अपनी बेटी के बेटे की जीवन पूरा करें। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, ताकि जो भी आप लोगों के शरीर में रोग बीमारी कष्ट परेशानी है, आप अपने बीमारियों के जगह अपने हाथों पर रखे प्रभु। आप छुएंगे, चंगा करेंगे, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। मेरे साथ में आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा, छुएंगे और आपके शरीर में जो रोग बीमारी और छुएंगे आपके शरीर से चली जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हो मेरे प्यारे जो अधिकार आप मुझे इस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके भी शरीर में हो हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, टीबी, मेथी की बीमारी, अल्सर, साटका की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन के शरीर पर जोड़ निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में शुगर बीपी थायराइड की बीमारी है, यीशु के नाम से आपके निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके अभी हाथों में सूजन है, लिवर में प्रॉब्लम है, पथरी की बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से कि शरीर को छोड़ दे, निकल जा, तेरा अधिकार नहीं। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जिनके भी शरीर में है बवासीर की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, सफेद दाग की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के सबके जीवन के शरीर को छोड़ तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ बीमारी में जिनके भी तो शरीर में है, जिनके जीवन में है, के जीवन उनके शरीर को छोड़ दे, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों को सूजन, नशे बना पकड़ी, यीशु के नाम से खुल जाए। हर प्रकार की बीमारी का तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बीमारी जिनको टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार है, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़, शरीर को छोड़, कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से जो लोग दुर्बल है, कमजोर है, तो पिता कमजोरी की बीमारी जिनके शरीर में, उनके शरीर को छोड़ते हैं, लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से, बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से, देख नहीं पाते यीशु के नाम से, देख नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से, चल नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु चंगाई दे दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को जैसे डेंट हुआ, घाव चोट लगे, मेरे प्यारे प्रभु आप डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, आप उनके
इलाज करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब डॉक्टर इलाज करता है तो घाव धीरे धीरे हील होने लगती। प्रभु आप डॉक्टरों का डॉक्टर का इलाज करें मेरे प्यारे प्रभु। और प्रभु उनके घाव चोट पर अपने हाथों से खुद मलहम पट्टी बांधे प्रभु। जब आप मलहम पट्टी करेंगे तो घाव जल्द से जल्द हील होने लगेगी मेरे प्यारे प्रभु। और आपके लोग भले चंगे स्वस्थ हो जाएंगे और जब घर पर आएंगे तो प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने लोगों प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हो गए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी कभी घटी प्रभु अपने महिमा मैकेंसी प्रभु उनके लिए उपाय करें प्रभु आप करें मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको लगता है कि उनके काम में जो है कि वो कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु ने कहा है कि भजनकार कहते हैं कि ये हवा मेरा चरवाह मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं तो कमी घटी बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा तो वो आपकी कमी घटी को बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे। प्रभु अपने वचन को पूरा करेंगे क्योंकि प्रभु के लोग कभी कमी घटी में नहीं होते हैं। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर लगा रहेगा, परमेश्वर के वचन को जब अपने हृदय में बसाएंगे और थामे रहेंगे प्रभु के वचन, आपके जीवन से कमी घटी दूर हो जाएगी और प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हम सबका चरवाहा, हम सब प्रभु के भेड़ हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं। उनको प्रभु कोई भी कमी घटी नहीं होने देते हैं, उनके लिए उपाय प्रबंध करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए आप चिंतित होकर परेशान ना हो। प्रभु बहुत ही जल्दी आप कमी घटी अपने जीवन में दूर होते हुए देखेंगे। ईश्वर आपके लिए उपाय प्रबंध को करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनकी कमी घटी को पूरा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ आपने उन बच्चों को सही रास्ते पर ला दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आने वाले समय में बच्चे उसी पदों पर नियुक्त होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु आपने कहा है कि मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहेगा मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो बहुत ही फल फलता रहेगा। यदि तुम मुझसे अलग हो गए तो कुछ भी ना कर सकोगे। तो आप प्रभु में बने रहेंगे जैसे दाखलता में डालियाँ बनी रहती हैं तो फलती जाती है, फूलती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से प्रभु कहते हैं अपने लोगों से कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत ही फल फलता रहेगा। परमेश्वर में आप बने रहेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप सफल होते जाएंगे, आप ऊंचाई पर जाएंगे। क्योंकि जैसे दाखलता में से डालियाँ अगर माटी दी जाए वो सूख जाती है, मुरझा जाती है। यदि आप प्रभु में नहीं बने रहेंगे आप उस डाली के समान हो जाएंगी। जो काटी हुई डाली रहती है तो सूख जाती है, मुरझा जाती है, बिखर जाती है। तो इसलिए आपको शायद करना चाहते हो सुंदर हो सामने कि आप प्रभु में बने रहें। आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ें, आप चाहते हो कि आपके काम सफल हो, आप चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों पर जाओ। आप प्रभु में बने रहेंगे, आप फलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए आप प्रभु में बने रहें।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने लोगों का आगे पात्र, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने जो वचन अब्राहम के जीवन में पूरा किए थे, प्रभु वही वचन अपने बेटे के जीवन में प्रभु पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तुम आशीष कमाओगे। परमेश्वर आपको दुनिया के हर एक क्षेत्र आगे बढ़ाएंगे, आपके नाम को महान करेंगे और आप दूसरों के लिए आशीष का मोल हो, आप दूसरों के लिए आशीष का मोल होगी और आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम। आप धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने को आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग एडिक्शन करते थे मेरे प्यारे प्रभु, आपने उनके जीवन से हर प्रकार का एडिक्शन को दूर किया प्रभु, लड़ाई झगड़े को दूर कर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके घर में प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति प्रभु आ गई है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, एक खुशहाल अच्छा परिवार बना दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग डरते घबराते हुए सपने देखते, जिन्होंने सपने देखते नींद नहीं आती है, रात भर बेचैन रहते हैं प्रभु, आपने कहा कि मत डर, मैं तेरी संग हूँ, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, इसलिए तुझे किसी से डरना नहीं है। हर दुष्ट मैं तुझे आगे देती हूँ, शुभ समर्थ भाव से जीत में पूरे दुश्मनों को समर्पण भाव से पुरुष डरावे सपने नहीं तक नहीं समस्या मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। ईश्वर के सामर्थ्य नाम से निकल कर कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर के नाम से धन्यवाद आपने छुटकारा दिया। प्रभु ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। आप परमेश्वर के स्वरूप आपकी रक्षा करेंगे, आप परिचय मेरे बेटे में से पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे परमेश्वर का तारीफ पढ़ाई की शिक्षा आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद। सारा आदर प्रेमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ। प्यारे का प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ आपके लोगों के परिवार में भी रहे, मेल मिलाप बने रहे प्रभु के कामों में प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु। प्रभु अपने लोगों को जिनके पास जॉब नहीं, पसंद है, बिजनेस नहीं, घर नहीं है प्रभु, अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष की ब्लेस करे प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे, जो आपके डर में चलने पाए, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रमोशन पाए। आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ। आप धन्यवाद के साथ यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से उसमें और करे। आमीन, आमीन और आमीन।